हेलो एंड वेलकम टू सोशल कॉमेडियन। एज ए इंडियन हमारा एक रूल होता है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं हम लोग खाना लेके जाते हैं। भाई घर से खाना जा रहा है, पराठे जा रहे हैं, अचार जा रहा है, कुछ जाए ना जाए, ट्रेन में हो बस में हो। मैंने अभी फ्लाइट्स में देखा, पता है, मैं हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं और हमारे सारे दोस्तों के बैग में से निकल रहा है अचार और पराठे पराठे निकल रहे हैं। भाई किसी के पास मूली के निकल रहे हैं, किसी के पास कद्दू का निकल रहा है, किसी के पास आलू का निकल रहा है, किसी के पास फूलगोभी का निकल रहा है। तो मज़े ही आ गए। आज 3-4 साइड में लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि ये यार ये हमें भी थोड़ा थोड़ा पार्सल करो। हमने आधा दिया। हमें बाद में मालूम पड़ा कि एयरपोर्ट में खाना भी मिलता है। वो बंदी आके हमें खाना दे रही है साथ में। हमने बोला कि हमने खाना तो खा लिया, क्योंकि हमें डर था कि ये इस बात के पैसे ना मांग ले। बाद में वो लड़की ने हमें देखा और बोला कि ये फ्री है। मैंने फिर ले लेते हैं। जितनी खुली वाली चीज़ थी ना, ओपन था, हमने उनको खा लिया। पैक वाली चीज़ को हम बैग में डाल के ले गए ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हम फ्लाइट में घूम के आए हैं। चौड़ बनती है इससे। वो चाय पत्ती का पैकेट आज भी हमने नहीं खोला, उसको हमने घर में सामने टांग दिया है। लोगों को पता चलेगा हम लोग फ्लाइट में फ्लाई करते हैं। नॉर्मल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अचार की बात कैसे होती है ना, जैसे मेरा दोस्त, हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके आए तो वो पूरी बर्नी लेके आया था। लोगों की इतनी डिमांड हो कि एयर होस्टेस को उससे अचार लेके सबको सर्व करना पड़ा। नॉर्मली था कि ऐसा ना कि वो बोला था कि यार कोई ना कोई बिजनेस करना है। लोगों ने उसको ऑर्डर देना चालू कर दिया। भाई तुम अचार बेचते भी हो क्या? उसने कहा है। उसने है कहा, हाँ नहीं कहा। लोगों को लगा हाँ है। वो ऐसा बंदा था जो फ्लाइट उड़ने से पहले उसकी नेटवर्थ 0 की थी। उतरने के बाद उसने सबसे पहले वो फ्लाइट को खरीदा है। उसके बाद इतने पैसे आ गए। उसको द अचार किंग यहाँ पर लोग नहीं जानते। जहाँ पर वो फ्लाइट लैंड किया ना, वहाँ पर उसने फ्लाइट में उसमें इतना अचार भरा और इतना बड़ा बिलियनर हमारे यहाँ पर आया है। लाइक नॉर्मली वो उतरा मिलियनर, एक एक स्टेप चल रहा बिलियनर, फिर मल्टी बिलियनर। वो अचार बेच बेच के 3 बार इलोन मस्क को पार कर चुका है। तुम लोगों को लगा होगा कि फॉस में ऐसा आया क्यों नहीं है कि कोई पार कर चुका है इलोन मस्क को भी पैसों के मामले में। क्योंकि वो पार कर फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसका हर देश में। इतना पैसा है भाई अचार बेचने में, इतना पैसा है। हमने भी दूसरे टाइम से काम करना चालू कर दिया। हमने बोला हम भी अचार लेके जाएंगे। हम लोग अचार लेके गए, एयरपोर्ट वालों ने मना कर दिया, कहते अचार नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुम आप उस बंदे को जानते हो? मैंने कहा हाँ, वो हमारा दोस्त है, वो शुरुआत में हमारे सामने तो अचार बेच रहा था। उन्होंने पेटेंट करवाया है। मैंने कहा किस बात का? उन्होंने कहा है कि फ्लाइट में सिर्फ उन्हीं की कंपनी के अचार चलेंगे और किसी के नहीं चलेंगे। लाइक ये तो अंग्रेजों से भी आगे निकल गया भाई। इसने बिजनेस खुद किया, अब ये दूसरों को करने भी नहीं दे रहा है। जहाँ से इसने शुरू किया उसको बुक कर दिया। हम लोग ट्रेनों में गए, हमने कहा यहाँ शुरू करेंगे। वहाँ पर टीटी आते हैं, कहते हैं आप ये कंपनी का अचार नहीं बेच सकते, आपको हमारी कंपनी का अचार बेचना पड़ेगा अगर बेचना है तो। मैं कहा कौन सी कंपनी का? वो अचार का डिब्बा दिखा। मैं कहा ये हमारी दोस्त का है। हम लोग अपने दोस्त के पास गए। हम लोग गए थे स्टार्टअप खोलने के लिए, अब हम नौकरी मांग रहे हैं उससे। फिर हम 5 लोग, मतलब हम लोग 5 लोग गए थे। हम चारों ने उससे नौकरी मांगी। एक बंदे के पास उसका पुराना वीडियोस फोटो था। हमें कहा कि पहले हम लोगों ने इसको अपलोड नहीं किया, लेकिन अब कर सकते हैं। पुराने उसके फेसबुक आईडी से ना हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे और उसके डिलीट करने से पहले उसने अपना वो पुराना आईडी मार्क ज़करबर्ग को फ़ोन करके डिलीट करवा दिया, क्योंकि क्रिंज लग रहा था उसको। लेकिन हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। हमने कहा कि अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिली तो गए बेटे। अब वहाँ पर 1 बिलियनर नहीं था, 6 मिलियनर थे। सबके पास पैसा है। तो इसीलिए जब मम्मी बोलती है ना कि बेटा बाहर का मत खाना, घर का खाना, उसका मतलब ये है। समझ रहे हो? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।